संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, स्त्री और पुरुष जीवन रथ के ऐसे दो पहिए हैं जो विश्वास की डोर में बंधे रहते हैं। जब रथ का एक पहिया निकल जाता है तो रथ किसी काम का नहीं रहता, और ऐसा तभी होता है जब विश्वास की डोर टूट जाती है। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपको एक सुखी जीवन जीने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। आप टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। मित्रों, इस कहानी को यदि आपने पूरा सुना तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो आइए कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, एक जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार किसी बात को लेकर के तोता और मैना में झगड़ा हो गया तो तोता कहने लगा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। तो मैना कहने लगी, आप गलत कहते हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती स्त्री नहीं पुरुष हैं। मित्रों, जब दोनों एक दूसरे की बात से संतुष्ट नहीं हुए तो भगवान शिव के पास पहुँचे और जाकर के अपनी बात बताई। फिर कहा, प्रभु आप ही हमारा न्याय कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष में कौन ज़्यादा पापी और विश्वासघाती है? अब तोता और मैना की बात को सुनने के बाद में सबसे पहले भगवान शिव ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती है। तो तोता कहने लगा कि प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती है। तो भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। मित्रों, तब तक माता पार्वती आ जाती हैं और कहने लगती हैं, मुझे भी कहानी सुननी है, मैं भी कहानी सुनूंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, बैठो। फिर तो तोता भगवान शिव और माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहता है, एक राज्य में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे। चारों ही बेटे बहुत ही बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम मदन सेन था। वो प्रतापी होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी था। और इतना ही नहीं, जितना सुंदर मदन सेन था उतनी ही सुंदर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी थी। ये भी बहुत ही सुंदर व रूपवान थी। अपने समान किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में होशियार थी। अब एक दिन राजा चंद्रसेन ने अपने बेटे मदन सेन को उसकी किसी खता पर नाराज होकर के देश से निकाल दिया। राजा का ये हुक्म सुनकर के मदन सेन चिंतित हो गया और अपने महल में गया। उधर मदन सेन को उदास देख कर के उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? तो मदन सेन कहने लगा, हे प्राणप्रिय, तुमसे क्या कहूँ, और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं है। आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश से निकाल दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। मित्रों, अब तोता भगवान शिव से कहता है, प्रभु ये सुनते ही चंद्रप्रभा जो थी गज खा करके गिर गई और बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देख करके राजकुमार मदन सेन के होश उड़ गए। अब तो मदन सेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को ये सारी बात बता दी। फिर दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर गुलाब का जल छिड़का तो उसे होश आ गया। अब होश में आकर के चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार मदन सेन से कहा, हे प्राणेश्वर, आप मुझ दासी को छोड़ कर के परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिन कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अब राजकुमार मदन सेन कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म व नाजुक गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली
इतने बड़े दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। फिर तो राजकुमार मदनसेन की बात को सुनकर के रानी चंद्रप्रभा कहने लगी, प्रीतम, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे वो सब आपके साथ रहते हुए सुखी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ चलूं। अब तोता कहता है, प्रभु। इस प्रकार रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देख करके मदन सेन ने मन में सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती है, इसलिए मुझे ये शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता हुआ छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही रहेगा कि इसे भी साथ ले चलूं। और फिर मन में इस प्रकार के विचार आते ही राजकुमार मदन सेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहता है, अच्छा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। अब तो पति की ये बात सुनकर के चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। फिर अगली सुबह जब होती है तो चंद्रप्रभा और मदन सेन शहर से निकल कर के एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते थक गए तो उचित सी जगह देख कर के एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत ही अधिक थके हुए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर के बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया। अब तोता कहता है, प्रभु, सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी और मदन सेन की आंख खुल गई। तो रानी को तड़पता हुआ देख करके और सांप को जाता हुआ देख करके मदन सेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर के बाद में रानी बेहोश होकर के विषाग्नि से व्यथित होकर के मर गई। अब इस प्रकार मृतक रानी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर के जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए गुर्राने लगे। फिर मदन सेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब जीकर ही क्या करूँगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर तोता कहता है, प्रभु, मन में ऐसे विचार आते ही वो रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीन करके इकट्ठी करने लगा और रो रो कर कहने लगा कि मैं भी रानी की चिता में जल करके मर जाऊंगा। बस संयोगवश उसी समय पर स्वर्ग से एक देवदूत आए और उन्होंने जब मदन सेन को रोता बिलखता हुआ देखा और रोने की आवाज़ें सुनी तो उनको दया आ गई और वो राजकुमार मदन सेन के पास पहुँचे और कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? फिर राजकुमार मदन सेन ने देवदूत से कहा, मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर तो मदन सेन की बात को सुनकर के देवदूत को दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर तो मदन सेन ने कहा, महाराज, मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ और राजा चंद्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर के मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई है। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियाँ एकत्रित कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जल करके अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर दूं। अब तोता कहता है, प्रभु, इस प्रकार मदन सेन की बातों को सुनकर के वो देवदूत कहने लगे, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। ये तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना ही लगा रहता है। एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, ये तू भी जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ न आया है न किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और इस मरने के विचार को त्याग दे। इस मानव तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, फिर तू इस तन को क्यों नष्ट करना चाहता है? अब तोता कहता है, प्रभु, इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर के मदन सेन कहने लगा, महाराज, आपने जो कुछ कहा वो सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और नहीं इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा।
फिर प्रभु मदन सेन के विचार सुनकर के देवदूत ने जान लिया कि ये अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने मदन सेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का केवल एक उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो जाएगी। फिर मदन सेन ने कहा, महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी जीवित हो जाए। तो देवदूत ने कहा कि तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी जो इसने भोग ली। इधर तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 40 वर्ष अभी और बाकी हैं, यानी तेरा जीवन 40 वर्ष और बाकी है। यदि तू अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दे तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि ये बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। अब तोता कहता है, प्रभु, इस प्रकार देवदूत की बात सुनकर के राजकुमार मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु। फिर देवदूत ने मदन सेन के हाथ में पानी देकर के उससे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने के लिए कहा। अब जैसे ही मदन सेन संकल्प किए हुए जल को अपनी रानी के हाथ पैरों पर डालने वाला ही था तो देवदूत कहने लगे, पानी को डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक रहस्य की बात और है। अभी तुम्हें रानी की आवश्यकता है तो तुम पानी को डाल करके इसे जीवित कर सकते हो, और भविष्य में यदि तुम्हें रानी की आवश्यकता कभी न हो तो ये संकल्प वापस भी ले सकते हो। ज्यों ही संकल्प वापस लोगे तुम्हारी रानी तुरंत मर जाएगी। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये संकल्प वापस लेने वाली बात रानी से कभी मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। किसी समय पर ये बात तेरे काम अवश्य आएगी। फिर तो ऐसा कह कर के और उस रानी के ऊपर जल छिड़क कर के वो देवदूत जो थे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी उसी समय उठ करके बैठ गई और बोली, आज तो मैं बहुत गहरी नींद में सो गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मदन सेन कहने लगा, प्राण प्रिय, तुम बहुत थकी हुई थीं, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। और इस प्रकार राजकुमार मदन सेन ने सारी बातें अपनी रानी से छुपा ली कि तुम्हें सर्प ने काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें जीवित कैसे किया है, ये सारा राज मदन सेन ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। अब तोता कहता है, प्रभु, फिर वो दोनों आगे चल दिए। काफ़ी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। वो दोनों बहुत ही थके हारे थे, इसलिए फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर के पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आएं। तब राजकुमार की बात को सुनकर के रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पानी पी करके और वापस आ जाइए। फिर रानी का जवाब सुनकर के राजकुमार मदन सेन डोल रस्सी लेकर के कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मदन सेन पानी पीने गया तो राजकुमारी चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हो गईं। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर की आशिक हो गई, यानी उस फकीर को अपना दिल दे बैठी। अब उसी घड़ी चंद्रप्रभा फकीर से कहती है, फकीर साहब, आप तो यहाँ पर बड़े सुख से रहते हैं। तो फकीर ने कहा, आप भी यहाँ पर मेरे साथ रहो और ऐश करो। तो राजकुमारी चंद्रप्रभा कहने लगी, फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरे पति मेरे साथ हैं, इसलिए मैं आपके साथ में किस प्रकार रह सकती हूँ। और ऐसा कहकर के राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की। तो फकीर कहने लगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, किसी तरह तुम अपने पति को इस कुएं में धकेल दो, फिर हमारे साथ में ऐश का जीवन बिताओ। अब तोता कहता है, प्रभु, फिर तो फकीर की बात सुनकर के चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी।
अब इतनी ही देर में राजकुमार मदन सेन पानी पी करके रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग आई है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिला लाओ। तो राजकुमार मदन सेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब मदन सेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ में आ रही है। मित्रों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान पाए तो मनुष्य तो चीज क्या है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार भी इंसान फंसकर रह जाते हैं। अब तोता कहने लगा, प्रभु, जब राजकुमार मदन सेन कुएं पर जाकर के डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से अपने पति यानी राजकुमार मदन सेन में धक्का मार दिया और उसे कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास में वापस आ गई। वो फकीर रानी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों बड़े एक शहर में जाकर के आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। धीरे धीरे वो राजकुमारी सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वो फकीर जो था लाखों रुपए का मालिक हो गया। अब रानी उस फकीर के साथ में बड़ी मौज मस्ती के साथ में रहने लगी। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी तो उधर फकीर के साथ में ऐश करने लगी। उधर जिस समय पर रानी ने अपने पति मदन सेन को कुएं में धकेला था, देव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़ करके कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ में ऐसा विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? और संयोग बस उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। उस काफिले में से एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर के उस कुएं पर पानी भरने लगा। जब उसने कुएं में डोल डाला तो मदन ने उसका डोल पकड़ लिया। अब वो बंजारा अचानक चौंक गया और कुएं में झांक कर कहने लगा कि तुम कौन हो? तो राजकुमार मदन सेन ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ। ईश्वर के लिए मुझको बाहर निकाल करके मेरी जान बचा लो। मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार मदन सेन के दुख को देख करके उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन सेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तो मदन सेन कहता है, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। तो मदन सेन ने कहा, यदि तुम मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी बीती जरूर सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया था तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर के एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर के उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे चल पड़े। कुछ दिनों के बाद में ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला लाओ। और ऐसा कहकर के मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोग बस एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वो मेरे हाथ में आ गई जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज़ दी जिसे सुनकर के आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया। अब तोता कहता है, प्रभु, इस प्रकार राजकुमार मदन सेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया।
और फिर अपनी व्यथा सुना करके मदन सेन चुप हो गया। उधर बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुन करके अफसोस करते हुए कहने लगा कि त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। और ऐसा कहकर के बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता न करो, भगवान बड़ा दयालु है, वो तुम्हारा भला करेगा। और ऐसा कहकर के उसने मदन सेन से पुनः कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे डेरे में हमारे साथ रह सकते हो। अब तोता कहता है, प्रभु, इस प्रकार राजकुमार मदन सेन ने उन बंजारों के साथ रहना स्वीकार कर लिया। अब संयोगवश बंजारों का वो डेरा कुछ दिनों के बाद उसी शहर में आया जिसमें उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वो फकीर रह रहे थे। उस शहर को देख करके मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन में इस शहर में बिताना चाहता हूँ। अब बंजारे ने कहा, आपकी जैसी मर्जी हो आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार मदन सेन जो था बंजारे से विदा लेकर के शहर में आया और किसी काम की तलाश में घूमने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद में राजकुमार की मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ पर नौकरी मिल गई। इस प्रकार वो राजकुमार मदन सेन उस व्यापारी के यहाँ पर रहने लगा और बड़ी लगन और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। अब राजकुमार मदन सेन का काम देख करके उस व्यापारी ने मदन सेन को बड़ा मान सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनि बना लिया। और इस प्रकार राजकुमार मदन सेन के दिन बड़े ही चैन से गुजरने लगे। अब तोता कहता है, प्रभु, एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ पर चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों को और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ पर इस नृत्य का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। जिस दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होना था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पर पहुँचे तो मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। तो राजकुमार मदन सेन ने भी मन में सोचा कि मुझे भी इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। और ऐसा सोच कर के मदन सेन भी राजा के यहाँ पर अपने सेठ के साथ में पहुँच गया। उधर रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए जब खड़ी हो गई, उस समय पर वो अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। अब तो रानी चंद्रप्रभा ने ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर के महफिल के सभी लोग वाह करने लगे। उधर राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। राजकुमार मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था उतार करके रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। फिर तो रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कम वक्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ तक आ पहुँचा है। अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये मारा जाए। और फिर उसने अपने दिल में एक उपाय सोचा, अब मैं एक काम करूं कि यहाँ के राजा को एक तड़पती कड़कती हुई ऐसी रागनी सुनाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा मुझसे खुश हो जाएगा तो राजा मुझसे कुछ मांगने के लिए कहेगा, तो फिर मैं राजा के द्वारा इसे मरवा दूंगी। और फिर इस प्रकार राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक बहुत ही तड़पती कड़कती हुई रागनी उस राजा को सुनाई। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर के राजा बहुत ही खुश हुआ और वो चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, बोल क्या मांगती है, जो कहेगी तुझे वही मिलेगा। अब वो राजकुमारी कहने लगी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा की बात सुनकर के राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, आप उसको फांसी की सजा दे दीजिए। फिर तो राजा ने राजकुमारी चंद्रप्रभा से कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने जल्दी से पकड़ करके लाओ। अब तोता कहता है, प्रभु, फिर रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई।
अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे जल्लादों के हवाले कर दो। फिर तो जल्लाद जो थे उस राजकुमार मदन सेन का हाथ पकड़ करके उसे मारने के लिए ले जाने लगे। और फिर उसी समय पर मदन सेन का मालिक जो व्यापारी था वो घबरा करके मदन सेन के पास आया और उसने पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से तुझे ये मरवाना चाहती है। तो मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल इतना राजी कर लो कि ये मेरी दो बातें सुन ले, जिससे मेरी जान निश्चित बच जाएगी। अब तो मदन सेन का मालिक ये सुनकर के अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उन सब ने मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है। मैं भी राजा को अपनी दो बातें सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में मुझे राजा की आज्ञा स्वीकार है, यानी मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को अवश्य सुन लें। फिर तो राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर के कहा, ठीक है, मुनीम को लेकर के आओ। अब व्यापारी मदन सेन को लेकर के राजा की सेवा में उपस्थित हुए। तो राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। फिर वो राजकुमार मदन सेन कहने लगा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दी है। फिर मदन सेन की बात को सुनकर के राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। तो मदन सेन कहने लगा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। ये मुझे कुएं में धकेल करके एक फकीर के साथ चली आई है। अब तोता कहने लगा, प्रभु, जब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ने वाली है तो राजा से कहने लगी, मैं इस झूठे को क्या जानूं, ये कौन है, ये तो बस मेरा चोर है, मैं केवल इतना जानती हूँ। फिर राजकुमार मदन सेन बोला, महाराज ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज़ मैंने इसे रास्ते में दी थी ये मेरी वो चीज़ मुझे अमानत तौर पर वापस लौटा दे। और फिर मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नज़रों से देखा। फिर इस प्रकार जब राजकुमार ने अपनी अमानत बतौर चीज़ को लौटाने के लिए कहा तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर राजकुमार मदन सेन कहने लगे, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर के कहे, जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज से वापस करती हूँ। अब तो राजकुमार की बात को सुनकर के रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं आज से वापस करती हूँ। बस इतना कह कर के जैसे ही रानी ने अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो ये सब देख कर के वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो राजा ने घबरा करके मदन सेन से कहा, ये क्या हुआ, इसका कारण सही सही मेरे समक्ष कहो। अब तोता कहता है, प्रभु, तब राजकुमार मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने को देश निकाला दिए जाने से लेकर के अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। फिर तो ये सारी बात सुनकर के राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया और उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ करा दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दे दिया। अब तोता कहता है, प्रभु, मैंने ये सारी दास्तान सुनी है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्री पुरुषों से ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। अब मित्रों, तोते ने जब भगवान शिव और पार्वती को कहानी के माध्यम से ये बताया कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती है तो तोते की बात को सुनकर के मैना कहने लगी, प्रभु ठीक है, मैं इनकी बात से संतुष्ट हूँ कि इसने जो बात कही है वो सच है, लेकिन स्त्री तो 100 में से 1-2 ही चरित्रहीन या निष्ठुर पापी या विश्वासघाती होती है, परंतु स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा निष्ठुर पापी और विश्वासघाती होते हैं। अब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है मैना, तुम कैसे साबित करोगी स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा पापी
और विश्वासघाती होता है। तो मैना कहने लगी, प्रभु मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ और इससे साफ हो जाएगा कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना कहने लगी, प्रभु एक गांव में एक सेठ रहते थे जो बड़े ही धनवान थे और उनका जो बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग को सिधार गए। मैना कहती है, प्रभु जब राजा जिंदा था तो उनका लड़का थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद में फिर तो वो मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि जुआ में सब कुछ हार गया। फिर वो लौट करके अपने गांव नहीं आया और वो किसी दूसरे गांव चला गया। वहाँ वो एक सेठ के घर पर पहुँचा और उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? जिसके उत्तर में उस राजकुमार ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और जहाज से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर तो सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो ये बात सुनकर के वो राजकुमार खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन दे करके उस राजकुमार के साथ में विदा कर देता है। उधर राजकुमार को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, सो उसने कर लिया। अब विवाह करने के बाद में राजकुमार सेठ की लड़की को लेकर के जब जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वो राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि देखो हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार करके मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए, और देती भी क्यों नहीं, क्योंकि वो उसका पति था। जिसके बाद उस राजकुमार ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रख करके अपनी कमर में बांध लिए और फिर वो एक जगह जंगल में आराम करने के लिए रुके। तभी उस राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसकी पत्नी के साथ में जो दासी आई थी, यानी सेठ ने अपनी लड़की के साथ में एक दासी भेजी थी, उस राजकुमार ने उस दासी को मार डाला और फिर अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में सोचा कि मैंने तो इसके साथ में सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, मुझे पैसे मिल गए और ये पानी में डूब करके मर जाएगी। और ऐसा सोच करके वो राजकुमार वहाँ से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था, तब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद में महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब मैना कहती है, प्रभु घर पहुंचने के बाद में उस स्त्री के पिता यानी सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब क्योंकि वो स्त्री एक पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता से झूठ बोला और कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कुछ पता नहीं। फिर तो बेटी की बातों को सुनकर के सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। अब मैना कहती है, प्रभु
कुछ समय के बाद में वो राजकुमार उसी सेठ के पास पहुंचा, यानी अपनी ससुराल पहुंचा और मन में सोचने लगा कि मैं सेठ से कहूँगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में मुझे खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपनी ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पतिव्रता पत्नी ने कहा कि मैंने पिताजी को वो सारी बातें नहीं बताई हैं जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने पिताजी से झूठ बोला है और वो बातें बताई हैं जो हमारे साथ में नहीं हुआ था। इसलिए तुमसे पूछें तो तुम भी वही बातें बताना जिससे सच्चाई सामने न आने पाए। मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि आदत वालों की आदत नहीं जाती। अब मैना कहती है कि राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, तो राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के अवश्य चलूँगा। फिर इस प्रकार से रात हो गई और उसने अपनी पत्नी का चाकू से कत्ल कर दिया और सारे जेवर लेकर के रात में ही निकल गया। अब मैना कहती है, प्रभु कि न्याय आप कर दो कि इस दुनिया में स्त्री ज़्यादा पापी और विश्वासघाती है या पुरुष ज़्यादा पापी और विश्वासघाती है। अब न्याय आपके हाथ में है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी आपको सुनाई है। अब न्याय आपके हाथ में है, आप ही न्याय करो। क्योंकि प्रभु, जब से मैंने ये कहानी सुनी तब से मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इस संसार में पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती इंसान है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी को सुनने के बाद में भगवान शिव कहने लगे, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम दोनों की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ कि वास्तव में इस संसार में स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा पापी या विश्वासघाती है या फिर पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती है। अब भगवान शिव कहते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वो इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर वो स्त्री हो। क्योंकि इंसान पाप करने से पहले ये नहीं सोचता कि वो स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। पापी और विश्वासघाती कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। मित्रों, वास्तव में जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वही पापी और विश्वासघाती होता है। तो मित्रों, अंत में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव का न्याय यदि आपको पसंद आया हो, भगवान शिव के द्वारा बताई गई बात यदि आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ भगवान शिव के लिए एक लाइक अवश्य करें और पापी और विश्वासघाती इंसान से हमेशा दूर रह कर के सुखपूर्वक अपना जीवन बिताएं।